हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे लिन्स मेथड के द्वारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिन्स मेथड के द्वारा हम गैस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब कि गैस से कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, लिक्विफिकेशन कहेंगे। तो लिन्स ने इस पे अपना जो है योगदान दिया था, वो देखते हैं उन्होंने क्या किया था। तो इनका जो मेथड था ना, वो किसके ऊपर बेस्ड था, जूल थॉमसन इफेक्ट के ऊपर ये बेस्ड था। इनका जो मेथड था वो जूल थॉमसन इफेक्ट के ऊपर बेस्ड था। प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। लिन्स मेथड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज इज बेस्ड ऑन जूल थॉमसन इफेक्ट। ये जूल थॉमसन इफेक्ट के ऊपर बेस्ड था। बात करते जूल थॉमसन इफेक्ट की, तो हमने आपको डिटेल में बताया है क्या करता था। ये गैस को क्या करते थे, बाहर से एयर से लेके कंप्रेस कर देते थे और सडनली क्या कर देते थे, एक्सपेंड कर देते थे, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता था। उसी को हम क्या बोल देते थे, जूल थॉमसन इफेक्ट बोल देते थे। तो इस बेस पे क्या करता है, ये जो मेथड है वो वर्क करता है, पहली बात। अब इसका देखेंगे, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्रेसर लेंगे। ये क्या है, कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है। यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से गैस जो है वो इंटर करेगा, गैस यहाँ से इंटर करेगा। और ये कंप्रेसर है, गैस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, दबा देगा। गैस को दबा देगा जब, तो गैस यहाँ से इस वाले पाइप से यहाँ एंट्री करेगा। अब बात करते हैं, जब गैस जो है, गैस जब दूर दूर रहता है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। गैस जब दूर दूर रहते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, तो उसके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। लेकिन जब इस गैस को दबा दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, तो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगने लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जो है वो लगने लगता है, ठीक। जिसकी वजह से इस गैस के हीट जो है वो बढ़ जाती है। हीट बढ़ जाती, क्यों बढ़ जाती है, यहाँ पे मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक। बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है, बॉन्ड बनने के लिए हमको एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, बल्कि एनर्जी जो है रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अगर ए और बी के बीच में मान लीजिए बॉन्ड बन रहा है, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, मतलब एनर्जी निकलेगी। अगर कोई बॉन्ड है ए और बी के बीच में, उसको हमको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है, तब हमको एनर्जी देनी पड़ती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बॉन्ड अगर बन रहा है तो एनर्जी अपने आप वहाँ से रिलीज होगी, निकलेगी। लेकिन अगर बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है तो एनर्जी हमको बाहर से देनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस कंप्रेस किया हमने, कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब बॉन्ड बन रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो जब बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, निकलेगी एनर्जी। तो इस एनर्जी की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे गैस जो मूव कर रहे हैं ना, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड यूज़ करेंगे। ऐसा लिक्विड यूज़ करेंगे जो इस गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दे, ठंडा कर दे, ठंडा कर दे। तो यहाँ पे वाटर में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट से भी एनर्जी को मतलब अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे हम वाटर का यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड के तौर पे वाटर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये जो लगा हुआ है ना, ये इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर भी वाटर है, और ये जो गैस है यहाँ से मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा होने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे आप आ जाइए, धीरे धीरे वो गैस जो है वो यहाँ पे आता है। ये जो है, ये क्या है,
स्पाइरल पाइप है। स्पाइरल पाइप जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक। यहाँ से गैस जो है वो नीचे के साइड में जाएगा धीरे धीरे, फिर सडनली क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। सडनली ये नोजल है, नोजल ये जो है वो नोजल है, नोजल से निकल के सडनली गैस जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। ये एक कंटेनर लिए हैं, ये जो नोजल है ना वो कंटेनर के अंदर खुलता है। जब ये यहाँ से गैस निकलेगा तो सडनली क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ गैस में ही रहेंगे, ठीक। कुछ तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं, ये देखिए नीचे जो है कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ जो है वो गैस के तौर पे ही हैं। जो गैस के तौर पे हैं वो फिर यहाँ से निकलेंगे, कंप्रेसर में जाएंगे, कंप्रेस होंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ पे अगर ये इनकी हीट गैस की ज़्यादा है तो यहाँ पे वाटर के द्वारा या रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड के द्वारा ये ठंडा करेंगे, फिर स्पाइरल पाइप के द्वारा फिर से यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, फिर जो गैस बचेंगे फिर ऐसे जाएंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारे के सारे गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक सारे के सारे गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक बार और बता दे रहे हैं। ये जो कंप्रेसर है, यहाँ से गैस जो है वो इंटर करेगा, गैस को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने की वजह से उसका जो हीट है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगने लगेगा, ठीक। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, इसकी वजह से हीट बढ़ जाएगी। तो वो इस पाइप से ऐसे जाएगा और यहाँ पे हम उसकी हीट को कम करने के लिए यूज़ करेंगे रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, जिसमें हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, गैस जो इसकी हीट बढ़ी हुई है उसको हीट को कम कर देगा। तो फिर वो स्पाइरल पाइप के द्वारा जाएगा और यहाँ पे स्पाइरल पाइप जो है वो एक कंटेनर में खुल रहा है, तो यहाँ पे वो एक्सपेंड हो जाएगा गैस नोजल के द्वारा। नोजल के द्वारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो कुछ गैस जो है वो लिक्विडफाई हो जाएंगे और कुछ जो है वो गैस के रूप में ही रहेंगे। जो गैस के फॉर्म में रहेंगे वो फिर से जाएंगे कंप्रेशन में इस वाले पाइप से, और फिर से ये प्रोसेस होगा। जब तक होता रहेगा जब तक कि सारे के सारे गैस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक। हमने आपको 2 बार बता दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या यूज हुआ है। ऑपरेटर्स इज कंसिस्ट ऑफ, पहला तो है कंप्रेसर। कंप्रेसर यूज टू कंप्रेस द गैस। कंप्रेसर को किस लिए यूज करते हैं, गैस को कंप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। और दूसरा क्या यूज हुआ है, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड यूज टू रिमूव द हीट ऑफ कंप्रेस गैस। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड किस लिए यूज हुआ है, जो कंप्रेस गैस है उसकी हीट जो इंक्रीज हो गई है उसको रिमूव करने के लिए हमने यूज किया है। फिर स्पाइरल पाइप का यूज किया गया है। स्पाइरल पाइप वेयर ए कंप्रेस गैस फ्लो, इसमें कंप्रेस गैस जो है वो फ्लो करेगा। और एक कंटेनर लिए हुए हैं, एक कंटेनर इन विच गैस इज लिक्विफाइड। कंटेनर का यूज इसलिए हुआ है कि जो गैस लिक्विफाइड हो गए हैं वो उस कंटेनर में रह जाएंगे, इसी वजह से कंटेनर का यूज किया गया है। वर्किंग की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द गैस इज कंप्रेस्ड एट 200 atm प्रेशर। कितने पे कंप्रेस करेंगे, 200 पे कंप्रेस करेंगे। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना उसका प्रेशर 1 atm होता है, यहाँ पे 200 atm तक हम कंप्रेस कर रहे हैं। सोच लीजिए कितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग कंप्रेसर, कंप्रेसर के यूज से। द हीट ऑफ कंप्रेस गैस इज रिमूव्ड बाय, जो गैस का हीट है वो इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हुआ है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज हुआ है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ किए हैं, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड का यूज़ किए हैं। आगे देखते हैं, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड का यूज़ किए हैं। फिर वो जो लिक्विड है वो द गैस इज पासिंग थ्रू द स्पाइरल पाइप, और स्पाइरल पाइप से गैस जो है वो पास होगा एंड सडनली एक्सपेंड,
थ्रो नोजल, नोजल के द्वारा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, अचानक ही एक्सपेंड हो जाएगा। सम गैस इज लिक्विफाइड एंड सम गैस इज अनलिक्विफाइड। कुछ गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएंगे और कुछ जो है वो लिक्विफाई नहीं होंगे। द अनलिक्विफाइड गैस इज सेंट टू कंप्रेसर। जो अनलिक्विफाइड गैस हैं, जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, गैस में ही हैं, वो फिर से सेंड हो जाएंगे कंप्रेसर को, अगेन सेंड हो जाएंगे कंप्रेसर को, और फिर से ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक कि सारे के सारे गैस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन अंटिल ऑल द गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि सारे के सारे गैस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक, अब ये नोट्स में लिख लीजिएगा, ऑल द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। इस प्रोसेस के द्वारा सभी गैसों को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन देख लीजिए, हाइड्रोजन और हीलियम के साइज जो होंगे छोटे छोटे होंगे। जिनके साइज छोटे होंगे ना, उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और जिनकी साइज जो है वो बड़ी बड़ी होगी, उसको हम आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वजह से हम हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन और सारे जो गैसेज हैं उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।